Hello everyone. Welcome to the class number 5 of the chapter IT applications. तो आज हम पढ़ेंगे और एक तरह के टॉपिक के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन ई बिजनेस एंड ई कॉमर्स। जैसे कि लास्ट कुछ क्लासेस में हमने ई बिजनेस के बारे में पढ़ा, ई कॉमर्स के बारे में पढ़ा कि ई बिजनेस क्या है, ई कॉमर्स क्या है। आज उन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है उसके बारे में आज हम देखेंगे। तो जैसे कि ई बिजनेस का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, वैसे ई कॉमर्स का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ओके, तो ई बिजनेस हम किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस मींस व्हाट? द बिजनेस व्हिच इज रनिंग थ्रू इंटरनेट। इंटरनेट के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के माध्यम से जो बिजनेस चलता है, उस तरह के बिजनेस को हम बोलते हैं ई बिजनेस। और ई कॉमर्स हम किसको बोलते हैं? द सेलिंग एंड बाइंग ऑफ प्रोडक्ट्स और सेलिंग एंड बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू इंटरनेट इज नोन एज ई कॉमर्स। ऑनलाइन के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू अगर कोई प्रोडक्ट सेल करता है, प्रोडक्ट खरीदता है, तो उसको हम बोलते हैं ई कॉमर्स। ओके, तो ई कॉमर्स मतलब क्या? ऑनलाइन सेलिंग एंड बाइंग, इंटरनेट के माध्यम से खरीदना और बेचना। तो इंटरनेट के माध्यम से हम जो खरीदते हैं, बेचते हैं, ये तो बिजनेस का एक पार्ट है। तो जबकि ई कॉमर्स ई बिजनेस का एक पार्ट है, तो ये अगर है बिजनेस, तो बिजनेस का एक पार्ट है ई कॉमर्स, मतलब सेलिंग एंड बाइंग। तो यहाँ पे बिजनेस हो गया हमारा सुपर सेट और ये हो गया हमारा सबसेट। ओके, सो इसीलिए लिखा गया नेक्स्ट पॉइंट में कि ई बिजनेस इज द सुपर सेट ऑफ ई कॉमर्स एंड ई कॉमर्स इज द सबसेट ऑफ ई बिजनेस। ओके, देन ई बिजनेस इज नॉट कॉन्फाइंड टू ओनली सेलिंग एंड बाइंग। ई बिजनेस मतलब ऑनलाइन बिजनेस या फिर कोई भी बिजनेस का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि खरीदना है और बेचना है। ओके, उसके साथ कैसे कस्टमर के साथ रिलेशनशिप मेंटेन किया जा सके, कैसे एम्प्लॉइज को मैनेज किया जा सके, कैसे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है उसको मैनेज किया जा सके, कैसे प्रोडक्शन रिलेटेड इंफॉर्मेशन को मैनेज किया जा सके, ये ऐसे और भी बहुत सारी चीजें हमें मेंटेन करनी होती है बिजनेस में। ओके, सिर्फ सेलिंग या फिर बाइंग तक लिमिटेड नहीं होता। पर ई कॉमर्स में ज्यादातर हम ई कॉमर्स को यूज करते हैं कोई भी बिजनेस में। क्यों? टू सेलिंग एंड बाइंग द गुड्स एंड सर्विसेज बाय यूजिंग इंटरनेट एंड इट ऑल्सो यूज टू डू ट्रांजेक्शंस करके, मतलब पैसा एक ऑर्गेनाइजेशन से और एक कस्टमर के पास भेज के, कस्टमर से ऑर्गेनाइजेशन के पास भेज के, ऐसे ट्रांजेक्शंस करके कोई प्रोडक्ट का सेलिंग या फिर बाइंग अगर हम करते हैं तो उसको बोलते हैं ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स में ज्यादातर हम सेलिंग एंड बाइंग ही करते हैं, जो कि ई बिजनेस का एक पार्ट है। पर ई बिजनेस में हम सेलिंग एंड बाइंग के अलावा और भी बहुत सारी चीजें करते हैं। जैसे कि ई बिजनेस में हम सेलिंग एंड बाइंग करते हैं। ओके, उसके साथ साथ कैसे कस्टमर के साथ रिलेशन मेंटेन रहे उसको भी ध्यान देते हैं, एम्प्लॉइज को कैसे प्रॉपर्ली मैनेज किया जा सके उस पर ध्यान देते हैं, कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा उस पर ध्यान देते हैं। तो ये सारे कुछ इंटरनल प्रोसेसेस हैं। और एक्सटर्नल प्रोसेस क्या है बिजनेस का? कि कस्टमर के साथ कैसे हम कनेक्ट होकर उसको प्रोडक्ट बेच सके। ओके, तो कस्टमर के साथ डायरेक्टली जो लिंक करते हैं वो प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सटर्नल प्रोसेस। और इंटरनल प्रोसेस जो कि कस्टमर को नहीं पता चलता, वो है हमारा इंटरनल प्रोसेस। तो ई बिजनेस ई कॉमर्स को प्रोवाइड कर देता है एक्सटर्नल प्रोसेस को हैंडल करने के लिए। ओके, तो वही लिखा है ई कॉमर्स कवर्स एक्सटर्नल प्रोसेसेस सच एज सप्लायर, कस्टमर, ये सारी चीज, मतलब कस्टमर के रिलेटेड जो भी सारी चीजें हैं एक बिजनेस में, वो सारे एक्सटर्नल प्रोसेसेस। और एक्सटर्नल प्रोसेसेस को मैनेज करने के लिए वो किसको प्रोवाइड करता है? ई कॉमर्स को। और बाकी सारे इंटरनल प्रोसेसेस को ई बिजनेस खुद मैनेज करता है। ओके, इंटरनल प्रोसेस जैसे कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है प्रोडक्ट, ओके, कितना प्रोडक्ट सेल हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, ओके, कितने कस्टमर के साथ हमारा लिंक क्रिएट हो चुका है, ये सारे इंटरनल प्रोसेस को मैनेज करता है ई बिजनेस। ओके, तो ई बिजनेस में हम क्या क्या मेथड यूज करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। जैसे कि हम यूज करते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट मेथड हम क्यों यूज करते हैं? टू मैनेज द रिलेशनशिप विद द कस्टमर, कस्टमर के साथ बेटर रिलेशनशिप मैनेज करने के लिए या फिर मेंटेन करके रखने के लिए। उसके साथ यूज करते हैं ईआरपी, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। तो एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग हम क्यों यूज करते हैं कोई भी इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में? कि कैसे हमारा ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा सेल हो रहा है, मतलब जैसे कि प्रोडक्शन रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन को मेंटेन करके रखने के लिए, या फिर कंपनी में ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, प्रॉफिट कैसे होगा, उन सारी चीजों को मेंटेन करके रखने के लिए हम यूज करते हैं जिस मेथड को, उसे बोलते हैं एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। और उसके साथ हम वेबसाइट को भी यूज करते हैं। क्यों?
कस्टमर के साथ कनेक्ट होके उसको प्रोडक्ट सेल करने के लिए। ओके, तो ये वेबसाइट वाला काम जो है इसको मैनेज करता है कौन? ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स में हमें क्या चाहिए? ई कॉमर्स वाला प्रोसेस करने के लिए हमें सिर्फ चाहिए वेबसाइट, जिस वेबसाइट के थ्रू की हम कस्टमर के साथ लिंक करके सारे एक्सटर्नल प्रोसेसेस को कर पाएंगे, और एक्सटर्नल प्रोसेसेस होगा तब जाके इंटरनल प्रोसेसेस करेगा ई बिजनेस। ओके, और उसी एक्सटर्नल प्रोसेसेस को जो करते हैं हम उसको बोलते हैं ई कॉमर्स, और ई कॉमर्स के बिना ई बिजनेस कुछ भी नहीं है। ई कॉमर्स इज द मेन पार्ट ऑफ ए ई बिजनेस। ओके, ई बिजनेस का सबसे मेन पार्ट कौन सा है? ई कॉमर्स। ई कॉमर्स अगर प्रॉपरली हो रहा है, एक्सटर्नल प्रोसेस अगर प्रॉपरली मैनेज हो रहा है, तो इंटरनल प्रोसेस भी प्रॉपरली हो पाएगा। तो समझ आ गया क्या है डिफरेंस ई बिजनेस और ई कॉमर्स के बीच? अगर नॉर्मल डिफरेंस देखें तो ई बिजनेस का एक पार्ट है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का मतलब सेलिंग एंड बाइंग ऑफ प्रोडक्ट्स थ्रू इंटरनेट, और ई बिजनेस मतलब ऑनलाइन के थ्रू अगर हम कोई बिजनेस चलाते हैं तो उसको बोलते हैं ई बिजनेस। ओके, ई बिजनेस यूज करके हम बोथ इंटरनल और एक्सटर्नल प्रोसेस को मैनेज करते हैं, पर एक्सटर्नल प्रोसेस को मैनेज करता है ई कॉमर्स अकेले ही, और इंटरनल प्रोसेसेस को, बाकी सारे इंटरनल प्रोसेसेस को मैनेज करता है ई बिजनेस। ओके, समझ आ गया ई कॉमर्स और ई बिजनेस के बीच डिफरेंस क्या है? तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फिर ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।